साथियों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको सादर नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में मैं एक जानकारी आप सबके साथ शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूं। साथियों, खबर यह है कि हमारे जिला के विभिन्न जो जिला के कोषालय के जो अधिकारी हैं उसके द्वारा संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ को विभिन्न मार्गदर्शन हेतु लगातार पत्र व्यवहार किया जा रहा था। उस पत्र व्यवहार के जवाब में संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ ने कुछ यहाँ पर बातें स्पष्ट की है और उन बातों की सार ये है कि अब हमारे छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2025 से जितने शासकीय कर्मचारी नियुक्त हुए हैं और आगे होंगे सबके लिए ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दिया गया है। इसकी जगह पर अब उसको एनपीएस अर्थात नवीन पेंशन योजना या यूपीएस अर्थात एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प दिया जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि वे समस्त कर्मचारी जिसकी नियुक्ति 1 अगस्त 2008 को या उसके बाद हो रही है या आगे जितनी भी नियुक्ति होगी सब के लिए ओपीएस का रास्ता बंद। अब उसके पास एनपीएस और यूपीएस का विकल्प रहेगा। आइए इसी बात को और हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करें इस पत्र के माध्यम से, जिसमें कुछ बिंदुओं के द्वारा ये जो आपका संचालनालय है उन्होंने यहाँ पर क्लियरिटी देने का प्रयास किया है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करें। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि 1 अगस्त 2025 या उसके पश्चात सीधी भर्ती में जितने कर्मचारी चयनित होंगे उसको अब एनपीएस या यूपीएस का विकल्प चयन करना होगा, अर्थात उसके लिए ओपीएस का रास्ता बंद। दूसरी चीज, अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी होने के आधार पर विकल्प का चयन किया जाएगा। यदि इसको मैं सरल भाषा में बोलूं तो वो कर्मचारी जिसका नियुक्ति आदेश 31 जुलाई 2025 तक जारी हुआ है, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश उसको ग्रहण करने में कार्यभार ग्रहण करने में 1 अगस्त 2025 का डेट आगे चला गया हो तो उसको ओपीएस का लाभ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा इस बिंदु को। यदि कोई अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रकरण है और उसको नियुक्ति आदेश कब का जारी हो गया है, 31 जुलाई 2025 को, है ना, हो सकता है उसको कार्यभार ग्रहण करने में 1 अगस्त या उससे आगे का डेट लग गया हो, तब भी उसको चूंकि उसका जो नियुक्ति आदेश है वो 31 जुलाई 2025 है तो उसको ओपीएस का लाभ मिलेगा, भले ही उसके जो कार्यभार की ग्रहण तिथि है वो 1 अगस्त 2025 या उसके बाद हो, तो उसको इसका बेनिफिट जरूर दिया जा रहा है। और फिर वही बात, 1 अगस्त 2025 या उसके पश्चात सीधी भर्ती के पदों में जो कर्मचारी चयन होगा या जिसकी भी अनुकंपा नियुक्ति इसके बाद होगी, मतलब इसके बाद नियुक्ति आदेश जिसका जारी होगा 1 अगस्त 2025 के बाद, उन सब के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बंद। अब उसको केवल एनपीएस या यूपीएस का चयन करना होगा। साथ ही साथ ऐसे कर्मचारी जिसकी नियुक्ति 1 अगस्त 2025 या उसके पश्चात हुई हो और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी के द्वारा एनपीएस अथवा यूपीएस का चयन वो कर सकते हैं। तो
कुल मिला के साथियों सीधी सी बात यह है, चूंकि सरकार बदल गया है और ये जो आपका एकीकृत पेंशन योजना जिसको यूपीएस बोला जाता है, उसको वर्तमान केंद्रीय सरकार ने लॉन्च किया है। अतः यहाँ सरकार जो है उसको लागू उसी योजना को, मतलब एकीकृत पेंशन योजना को सरकार जो है आगे बढ़ा रही है। तो सीधी सी बात यह है कि वो समस्त कर्मचारी जिसकी नियुक्ति 1 अगस्त 2025 या उसके बाद होगी, उन सभी कर्मचारियों के लिए अब ओपीएस का रास्ता बंद, उसको केवल एनपीएस अथवा यूपीएस दोनों में से किसी एक का चयन करना होगा। तो इसी जानकारी को लेकर के मैंने ये वीडियो आप सब के बीच चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। आप लोगों से चर्चा करके मुझे भी एनर्जी मिलता है, अच्छा लगता है आप लोगों से चर्चा करके। निश्चित रूप से ये जानकारी हम सब बैठ के यहाँ पर एक दूसरे का विचार आदान प्रदान करें इस वीडियो के थ्रू। निर्णय जैसा भी हो इसको हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आएगा ऐसा मेरा मानना है। आप सब ने इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।